महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने एक प्रस्ताव जारी किया है जिसमें कि महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर प्रस्ताव माना जा रहा है, जिसमें कि महिलाओं को जो टेलर्स हों तो अगर उनकी मेजरमेंट ली जा रही है तो महिलाएं लें, पार्लर्स में अगर वो जा रही हैं तो महिलाएं उनको ट्रीट करें। अगर किसी स्पा सेंटर में कहीं पर भी किसी जगह पर भी रह रही हैं तो पेडिक्योर मेडिक्योर कुछ जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो सभी महिलाएं करें। हमारे साथ महिला आयोग की अध्यक्ष ही मौजूद हैं। मैम, क्या कारण लगता है आपको कि इस तरीके का प्रस्ताव आपको पेश करना पड़ा? किस तरह की चीजें आपके सामने आ रही हैं जिसकी वजह से आपने इस तरीके का प्रस्ताव रखा है? देखिए, मेरे पास जिम से रिलेटेड, मेरे पास बुटीक से रिलेटेड, ये गुड टच और ये बैड टच जो कि हम जाके स्कूलों में भी बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, ये उन्हीं के माध्यम से मुझे सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। और दूसरा, मैं भी इसी समाज की महिला हूं, मैं भी खूब देखती हूं और समझती हूं इन चीजों को। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, मेरा किसी को ये नहीं है कि कोई अपने प्रतिष्ठान को बंद करे या किसी को नौकरी से निकाला जाए। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि अगर जिम है तो वहां ट्रेनर 99% लड़के हैं, तो वहां लड़कियां क्यों नहीं है? क्योंकि वहां मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, हर जिम की बात है ये, कि अगर लड़के उतनी तादाद में लड़कियां जाती हैं जितनी तादाद में लड़के हैं, लेकिन कितने जिम तो ऐसे होंगे कि लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां वहां जो कर रही हैं, तो वहां लड़कियां क्यों नहीं है? अगर लड़की की कोई मांग करता है कि भाई हमें लड़की ट्रेनर चाहिए, तो उसको जस्ट डबल और ट्रिपल रेट पर हायर करके उसको दे देते हैं। तो ये कोई सही थोड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि एक रोजगार के उससे भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी दोनों को वहां रहना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कों को निकाल देना चाहिए, उसमें भी मैं कहती हूँ कि महिलाओं की अपनी वो है, चॉइस है कि वो लड़की के साथ करना चाहेंगी या लड़के के साथ अपनी ट्रेनिंग, अपना एक्सरसाइज करना चाहेंगी। अगर लड़के के साथ भी वो करना चाहती हैं तो वो अपने ऑनर को लिख के दें कि हम शिक्षा से हम ये ट्रेनर ले रहे हैं और हम इसके साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो करना चाह रही है वो मेरे सामने प्रॉब्लम लेके क्यों आएंगी? वो तो उनके लिए है ना, जो ये चाहती हैं कि भाई हम नहीं कर सकते, हम अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जिम जाना चाहती हैं, फिट रहना चाहती हैं, क्योंकि रहना भी चाहिए फिट, ये उनका अधिकार है। और फिट रहने के साथ उन्हें वो सुविधाएं वहां मिल नहीं पाती पूरा पैसा देने के बाद भी। तो ये लॉजिक मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। एक, मैं चाहती हूँ कि जहां भी हो वहां कैमरे एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, क्योंकि जनरल आपने देखा है कि घटनाएं घट जाती हैं और कैमरे होते हैं कि काम ही नहीं कर रहे थे, वर्क नहीं कर रहे थे। दूसरा एक ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। जितनी भी घटनाएं होती हैं, अक्सर क्राइम करके क्रिमिनल भाग जाता है, उसको पुलिस ढूंढती रहती है क्योंकि उसका कुछ वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ होता, उसको कुछ अता पता नहीं होता। आधार कार्ड और ये सब चीजें, इनको भी डुप्लीकेट लोग बना लेते। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए वहां चीजों को। बुटीक की बात है, बुटीक पे नॉर्मली आप देखेंगे कि कम से कम 90% लड़के ही हैं वहां भी टेलर। तो जब वो टेलर हैं, टेलर रहे, वो अच्छा सिलाई करते हैं, ठीक है, लड़कियों को भी पसंद है, औरतों को पसंद आ रहे हैं वो। लेकिन नाप लेने की जब बात आती है तो नाप लेने के मेजरमेंट के लिए तो लड़कियां रख सकते हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं जब ड्रेस बनती है तो कितना क्लोजली मेजरमेंट होता है, और जब मेजरमेंट होता है तो वहीं जब वो बैड टच और गुड टच वाली बातें फिर आती हैं। क्योंकि महिलाओं के पास ऑप्शन नहीं होता और वो कपड़े सिलवाना चाहती है वहां, क्योंकि उनको वो अच्छा लग रहा है, अच्छे कपड़े सिल रहा है, वो नेचुरली वहां जाएंगी, लेकिन वो इन चीजों को ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करती हैं। तो मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर टेलर लड़का है तो उसका मेजरमेंट के लिए लड़की रख ले, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हमारी लड़कियों को रोजगार भी मिलेंगे और जो हमारी उस मानसिकता की महिलाएं हैं कि भाई हमें लड़की को मेजरमेंट कराना है, वो शौक से कराएंगी। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि कोई बाध्य है लड़कियां या महिलाएं लड़कियों को ही मेजरमेंट दें, उनकी फिर खुद की चॉइस है। वो चाहे कि उनका टेलर खुद मेजरमेंट करे तो वो खुद उनसे कराएं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा इश्यू है। ये तो सिर्फ एक महिलाओं की सेफ्टी भी है और महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने वाली बात भी है। या वो पार्लर की बात है, पार्लर में जाती हैं, सारे काम करते हैं लड़के, ठीक है। पहले आपने देखा होगा कि जब महिला पार्लर थे उसमें जनरली महिलाएं ही होती थी। अभी 1-2 साल से दौर चला है ये वो यूनिसेफ जैसे स्टाइल में कि सारे में अब लड़के ही करने लगे। इवन के जो ब्राइडल मेकअप है उनको लड़के कर रहे हैं, उनको जो बच्चियां हैं शादी होने वाली हैं उनको साड़ियां और लहंगे और कपड़े लड़के पहना रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लगा कि ये कोई औचित्यपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ये मोबाइल पे रील वील आती है, उनमें कितनी सारी रील ऐसी होती हैं, फिर उनको वो ये दिखाते हैं कि तुम्हारी ये ड्रेस ऐसी और ये सब कपड़े पहना रहे हैं कि हम इसको वायरल करेंगे। फिर वो लड़कियां सामाजिक और पारिवारिक डर से, क्योंकि परिवार का कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा, कोई माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनकी लड़की को कोई लड़का कपड़े पहनाए, फिर वो इस डर से वो ब्लैकमेल होती है वहां। तो ये सारी गंदगी को खत्म करने के लिए मेरा कहना है कुछ भी करें, लेकिन कम से कम लड़कियों को कपड़े तो लड़कियां पहनाएं। ये प्रस्ताव आपने शासन को भेजा है, अभी ये प्रस्ताव आपने रखा? शासन को नहीं भेजा, ये सब जिलाधिकारियों को भेजा, सारे जिलाधिकारियों को भेजा है। तो अभी इसका क्या रिस्पांस आ रहा है जिलों से, अभी जहां जहां भी आपने भेजा? और सब बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं इस काम को। स्पेशली मैं कहूँ कि जैसे ये मेरे जितने भी सारे मेरे टॉपिक हैं, इन सब पे ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि मैंने हर घर की आवाज सुन ली हो। मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं,
और महिलाओं के नहीं, मेरे पास पुरुषों के भी फोन आ रहे हैं कि मैडम ये आपका डिसीजन बहुत अच्छा है कि घर में शांति, क्योंकि डिवोर्स तक की नौबत आ रही है इन सब हरकतों से। तो अगर हम इन चीजों को रोक सकते हैं और इन चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आगे अगर जिस तरीके से भी जिला प्रशासन स्तर पर ये चीजें होती हैं, तो इन चीजों पर आगे आप लोग मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? क्योंकि आपने प्रस्ताव रखा है, आपको वो अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, आप लोग अब क्या जिला स्तर पर कोई कमेटी बनाएंगे या चीजें करेंगे जिससे इसकी मॉनिटरिंग हो पाए? हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, हमारे पास 25 सदस्य हैं, 2 हमारे उपाध्यक्ष हैं और 1 मैं हूँ। हम 28 लोगों की टीम है और हमने सबने जिले आपस में बांटे हुए हैं। जब जिले बांटे हुए हैं तो निश्चित रूप से हम अपने अपने जिलों में जाकर मॉनिटरिंग करेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रशासन हमारे साथ है और वो हमारी मदद करेंगे और हम जाकर मॉनिटरिंग करेंगे। क्या शासन स्तर पर भी इस तरीके का कोई प्रस्ताव देंगे? अगर देखिए कोई शासनादेश अगर इस तरीके का जारी हो जाता है, क्योंकि अगर फूड जैसे खाद्य संस्थानों की बात की जाए, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया है कि इस तरीके का स्टाफ होना चाहिए, ऐसे कैमरे लगे होने चाहिए, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसी तरीके की बात आपने कुछ महिलाओं के लिए उठाई है, तो क्या शासन को भी इस तरीके का कोई प्रस्ताव देने का आपके मन में? देखिए, अब जैसे शासन की बात है तो प्रस्ताव तो उनको ये नहीं देना कि उन्होंने मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो वो चाहते हैं वही बात कर रही हूँ, जारी हो जाए, है ना। तो लेकिन हाँ, अगर हमें लगेगा कि हम इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो हम जरूर उसमें कुछ ना कुछ शासन की मदद लेंगे या कानून जो भी वो जैसे भी बनाएंगे, ये जो भी है। वैसे भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने तो ये प्रस्ताव रखने वाली हूँ, अभी मुझे नहीं मिल पाई हूँ मैं उनसे, पर मैं उनको बताना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थी डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि महिला आयोग पूरी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और लगातार इसी क्रम में ये प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया है कि सभी लोग अलग अलग जगहों पर, जहां पर टेलर्स की बात हो या जिम की बात हो या बुटीक की बात हो, उन सभी जगहों पर लेडीज स्टाफ को बढ़ाएं, जिससे कि बैड टच और गुड टच की जो बातें आती हैं, जिसको लेकर लोगों को और बच्चों को जागरूक भी किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन गौरव के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।